Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is The Ailing Planet Green Movements Rule, written by Nani Palkhiwala. अब इसमें एलिंग माने कि डिक्लाइन, अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, कौन सा हमारा प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं, अर्थ है, वो जो है डे बाय डे जो है क्या कर रहा है, हेल्थ डिक्लाइन हो रही है उसकी, इसको लेके। और उसका रीजन कौन सा है कि मैन कर रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन, क्योंकि वो जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। और यहाँ पे 4 जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स लिए हैं, ग्रासलैंड, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स जो है, इस तरह से जो है ग्रासलैंड्स, 4 जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स को यहाँ पे लिया है कि किस तरह से हम अपनी यूज के लिए। और उसका रीजन क्या है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और डे बाय डे जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है और उसको अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर देते हैं, किसका, अपनी अर्थ का, और उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। परंतु जो ग्रीन मूवमेंट अब यहाँ है, ग्रीन मूवमेंट रूल्स क्या है इसका कि हरित क्रांति सबसे पहले जो है ये स्टार्ट हुई थी 1972 में न्यूजीलैंड में, ठीक है। उसके बाद जो है लोगों का जो है यहाँ पे जो है ध्यान गया इस ओर गया कि किस तरह से हमारी जो है अर्थ जो है डिक्लाइन कर रही है। तो लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस तरफ ध्यान गया, तो उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस ओर जो है काम करना शुरू कर दिया। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, क्लास 11, the name of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, right? Written by Nani Palkhiwala. तो इसमें जो है, इन दिस चैप्टर द राइटर अंडरलाइंस द डैमेज मैन हैज डन टू द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, जिसमें हम रह रहे हैं, लिव, तो उसमें जो है किस तरह से हमने डैमेज करा है अपनी जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए। ही हैज, मतलब किसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हैज डिस्ट्रॉयड 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स। और इसमें जो है फर्दर ही सेड, जो है ऑथर है, उन्होंने कहा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड स्पीसीज। जैसे अगर हम फॉरेस्ट को जो है डैमेज करते हैं तो कौन इफेक्ट होगा उसमें, वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो जो है उनका क्या है, शेल्टर है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत डिटेल में जो है किस तरह से बताया है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वी आर, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी आज जो है पॉपुलेशन इतनी तेजी से जो है बढ़ रही है, और पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्क, ये नहीं है कि ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा काम करेंगे, हमारी जो है जरूरतें भी तो बढ़ जाएंगी। उसी तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है, इट मीन्स मोर पीपल विथ नो वर्क, ज्यादा लोग होंगे तो जरूरी नहीं है कि उतना ही काम होगा, नो वर्क भी हो सकता है। दस मैन हैज एंडेंजर्ड हिज ओन फ्यूचर ऑन दिस प्लैनेट। इन द अदर वर्ड, लेस्टर ब्राउन ने क्या बोला है, वी हैव नॉट, ध्यान से सुनो कि लेस्टर ब्राउन ने क्या बोला है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने ये इनहेरिट नहीं करी है फोर फादर से, बट वी हैव बोरोड, कहां से बोरोड करी, बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट रिटर्न इट टू देम इन गुड कंडीशन। और इसीलिए उन्होंने कहा, फॉर्चुनेटली मैन हैज नाउ, अब जो है वोकन अप टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही नाउ अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। अब जो है उन्होंने एक कंसेप्ट लिया है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है एक कंसेप्ट लिया है, जो कि कब शुरू हुआ था, 1987 में। टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, की हमें जो है, हमें नीड जो है अपनी जरूरतों को पूरा करना है, नहीं कि ये चाहत होनी चाहिए, वांट्स होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर हम, मतलब हमें अगर इतनी लकड़ी चाहिए और हम उसको ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कर रहे हैं, अपने वाइल्ड लाइफ को जो है, वाइल्ड स्पीसीज जितनी है हमारी, उनको जो है डैमेज कर रहे हैं। तो हमें जो है अपनी नीड को जो ही पूरा करना चाहिए, हमें चाहत नहीं बननी चाहिए
कि हमें इतना ज्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है नानी पालकीवाला ने जो है इट वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। तो ये एक आर्टिकल है, दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जो कि 1994 में जो है इंडियन एक्सप्रेस में जो है पब्लिश हुआ था। द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है उसकी डिक्लाइनिंग हेल्थ जो गिर रही है डे बाई डे जो है, कंटिन्यू टू हैव द रेलिवेंस, राइट। अब यहाँ पे बताया कि जो ग्रीन पार्टी है ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो फर्स्ट सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुई थी ग्रीन पार्टी? न्यूजीलैंड में हुई थी 1972 में, राइट। तो अभी हम जो है इसको रीड करते हैं, तो लेट्स रीड द चैप्टर। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज gripped माने होल्ड या क्लच द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस मतलब जाति so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है नानी पालकीवाला ने कि 25 साल पहले 25 years ago पहले जो है ग्रीन मूवमेंट इतना मतलब लोग जो है इससे इतने ज्यादा जुड़ गए थे कि उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। ग्रीन मैंने होल्ड कर लिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा होल्ड करते, हरित क्रांति इतना ज्यादा होल्ड कर लिया था कि लोगों ने जो है पलट के नहीं देखा था, और जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जुड़ गए थे। और इट वाज स्टार्टेड, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था इन 1972। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. और तब से जो है 1972 से वो पीछे पलट के किसी ने नहीं देखा, और जो है ये चलता रहा, ठीक है। तो it is going to be 25 years when the Green Revolution, Green movement was started. No other movement has gripped the imagination of people so completely and so rapidly as this one. This one means green movement. जितनी ग्रिप इसकी थी, जितना होल्ड इसका था, उतना अभी तक जितने भी रिवोल्यूशन आए हैं किसी की जो है ग्रिप नहीं थी, पकड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, और लोग इससे इतने जुड़ते गए कि वापस उन्होंने जो है इसको पलट के नहीं देगा। The world's first green party on the national level was started. जो ग्रीन पार्टी थी इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड कहाँ पे शुरू हुई थी? ऑन द नेशनल लेवल वॉज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। कहाँ पे हुई थी? न्यूजीलैंड में। यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ 1972 में कहाँ पे हुई थी ये? न्यूजीलैंड में इन 1972। तो ये याद रख लें आप, ये सबसे पहले जो ग्रीन पार्टी स्टार्ट हुई थी इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड 1972 में, राइट। और फिर जो है किसी ने जो है द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मूवमेंट जो है जो है अपनी जो है अर्थ को बचाने के लिए जो वर्क कर रहे थे, तो सारे लोग जो है इसमें जुड़ते गए। वी हैव शिफ्टेड। अब यहाँ पे दो वर्ड व्यू है, मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक व्यू। अब यहाँ पे जो है ऑथर ने बोला है कि पहले जो था कि हमने अपने अर्थ को क्या माना था? एक मशीन के रूप में, और इसका जो है हमने कोई रिपेयर नहीं करा था, और उसको जो है हम यूज कर रहे थे। परंतु अब जो है यहाँ पे बोला है वी हैव शिफ्टेड, मतलब शिफ्ट हो गया है। हमारे जो व्यूज हैं, हमारे जो अपने अर्थ के बारे में जो व्यूज हैं वो क्या हो गए? चेंज हो गए। मैकेनिस्टिक से कहाँ चले गए? होलिस्टिक से चले गए, कि हम जो है अपने अर्थ को जो है एक ही डायरेक्शन से या एक ही पार्ट से नहीं देख रहे हैं, उसको हम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन से देख रहे हैं अर्थ को, और कहाँ पे जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।
परंतु पहले क्या था, मैकेनिस्टिक व्यू था कि हम जो है उसको जो है क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फिजिकली भी और केमिकली, मतलब एक मशीन की तरह हमने उसको समझा था अपनी अर्थ को। तो मैकेनिस्टिक मीन्स ऐसा विचार था कि संसार की सभी चीजें जो है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया का जो है एक रिजल्ट था। तो अब जो है हमारा जो है जो चेंज आया वो क्या हो गया कि मैकेनिस्टिक व्यू से कहाँ चला गया, होलिस्टिक, मतलब चेंज आ गया, शिफ्ट हो गया। हमारे जो व्यूज हैं सबके जो है व्यूज क्या है वो जो है चेंज हो गए। होलिस्टिक होता है कि किसी चीज या समस्या को जो है एक ही जगह एक ही डायरेक्शन से ना देख के हम जो है उसको क्या करेंगे, पूरे जो है डायरेक्शन से उसको देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है इसने क्या बोलते हैं, ऑथर ने बताया है कि मैकेनिस्टिक व्यू, कि हमने जो अपने अर्थ को एक मशीन की तरह देखा था और कोई रिपेयर नहीं करा था, अब जो है व्यूज हैं वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, अब आ गए होलिस्टिक। कि जो हमारी अर्थ है इसको हम जो है ऑल डायरेक्शन से, होलिस्टिक मीन्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल, कि किसी भी समस्या को या किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको संपूर्णता से देखना, ना कि उसके थोड़े से भागों को देखना, राइट। तो कंप्लीट जो है सबके जो है व्यूज क्या हुए हैं, जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, राइट। ये वो केबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक, जो मतलब एक होता है ना वन होप, एक आशा है कि वो जो हमारी जो चेंज आया है किसमें, कि मैकेनिस्टिक से किसमें आ गए हम, होलिस्टिक व्यू में आ गए। तो जो कभी चेंज नहीं होता, रिवर्स, कि मतलब एक बार हो गया है उसको जो है दोबारा पलट के नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं इरवोकेबल। इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन as revolutionary as that introduced by Copernicus। अब Copernicus सबको पता है कि पर्सन थे जिन्होंने क्या बताया था, who taught mankind in the 16th century, जिन्होंने जो है एक अपनी थ्योरी दी थी, क्या दी थी, 16th century में बताया था that the earth and the planets, अब सबको पता है हमारे जो अर्थ है और जो प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व राउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो किसने दी थी एक हमें थ्योरी, किसने इंट्रोड्यूस कराया था, कॉपरनिकस ने। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि पहली बार जो ह्यूमन हिस्ट्री में देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक चेतना जो है, जागरूकता जो है, कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम मानते थे कि हमारी अर्थ जो है एक मशीन की तरह है और हम उसका जो है यूज करते रहते थे, परंतु अब फर्स्ट टाइम 16th सेंचुरी में कॉपरनिकस ने बोला ये हमारी अर्थ है और अदर प्लैनेट्स है वो किसकी चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। और अर्थ को जो है क्या माना, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एंड एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, लार्ज, बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और हम जो है अर्थ क्या है, हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और हम जो है उसके पार्ट है, और हमारी ड्यूटी बनती है, और हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि जैसे हम लोग जो है, इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। अब यहाँ पे बोला है कि अर्थ के भी जो है मेटाबॉलिक नीड्स है। अब आप कहेंगे कि मेटाबॉलिक नीड्स कैसे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स में और ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है वो सिमिलरली वो जो है यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो और उसके जो है हमें जो है उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स क्या है, मेटाबॉलिक नीड्स क्या है, जो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमने ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, क्रॉपलैंड्स हैं और फिशरीज हैं, अगर हम इनको प्रिजर्व करेंगे तो वो क्या है, उनकी मेटाबॉलिक नीड्स है। अगर हम उनको प्रिजर्व करेंगे, अगर उनको हम डैमेज नहीं करेंगे, तो हमारी अर्थ कैसी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। और उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वी आर द एनॉर्मस एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर द पार्ट्स, और उसको उसके जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके हम क्या है, एक
इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी प्रोस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। और जो उसके जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे अर्थ से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जैसे हम अपनी नीड के लिए प्रोटीन खाना है, फिशेस को मारते हैं, फिशरीज हो जाती है क्रॉपलैंड से, फॉरेस्ट को हम जो है क्लियर कर देते हैं टू फिल, किसके लिए करते हैं? टू फुलफिल आवर नीड्स, अपनी जरूरतों को हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं? फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं। उससे कौन इफेक्ट होते हैं? हमारी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी इफेक्ट होती है। तो सिमिलरली, और लैंड्स को, क्रॉप लैंड्स को हम क्या कर देते हैं? बैरन लैंड्स में चेंज कर देते हैं। तो ये चीजों को जो अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हमारी क्या है? हमारे अर्थ, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारा प्लैनेट है, उसको हम क्या करेंगे? मेटाबॉलिक नीड्स उसकी यही है, और उसी को हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है। और अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी अर्थ किस में जाएगी? डिक्लाइन होती जाएगी उसकी हेल्थ, राइट? द अर्थ वाइटल साइन। और ये सारी चीजें जो है 16th सेंचुरी में किसने बताई थी? कॉपरनिकस ने जो है बताया था। और धीरे धीरे जो है लोगों के जो विचार थे, व्यूज थे, वो मैकेनिस्टिक से जो है चेंज हो गए, होलिस्टिक में वो अब जो है थोड़े से जागरूक हो गए थे। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अब यहाँ पे जो अर्थ को जो है, जो उसके वाइटल साइंस हैं, साइन है, और कौन से है वाइटल साइन? इंपॉर्टेंट साइन कौन कौन से हैं? जैसे हम फॉरेस्ट को वो क्लियर कर रहे हैं, या हम फिशरीज को यूज कर रहे हैं अपने प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए, या ग्रासलैंड्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या क्रॉपलैंड्स को हम यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो उससे वो जो है हमारी क्या है? वाइटल साइंस है कि हमारे क्या हो गया? जंगल कट रहे हैं, ठीक है, ये हमारी साइन है। तो इससे क्या हो रही है? जो पेशेंट है, यहाँ पे पेशेंट किसको बोला है? अर्थ को बोला है। किसको बोला है पेशेंट? यहाँ पे अर्थ को बोला है। और धीरे धीरे जो है वो क्या कर रही है? डिक्लाइनिंग कर रही है, हेल्थ उसकी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, थोड़ी सी खराब हो रही है, बैड कंडीशन में आ गई हमारी अर्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज, अब हम लोगों ने क्या करा है? वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल, एथिकल मीन्स नैतिक, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, टू बी गुड स्टेवर्ड्स। स्टेवर्ड्स किसको बोलते हैं? जो किसी चीज का जो है प्रबंध करता है, मैनेज करता है, ऑफ द प्लैनेट, कि हम जो है क्या है? उसके स्टेवर्ड्स हैं, हम जो है प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। हम किसके हैं? अर्थ के अपने, ऑफ द प्लैनेट, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हम जो है इसी के क्या है? एक जो है रिस्पॉन्सिबल क्या है? ट्रस्टीज हैं ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। अगर हम अपनी पृथ्वी को और उसकी जो जैसे अभी बताया था मेटाबॉलिक नीड्स है, मेटाबॉलिक नीड्स क्या है? उसके फॉरेस्ट में जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उसके क्या है? मेटाबॉलिक या नीड्स है। अगर हम उनको प्रिजर्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेस्टन ब्राउन ने क्या बोला था? वी हैव नॉट इनहेरिटेड the earth from our forefathers, but we have borrowed it from the children. बच्चों से हमने इसको क्या करा है? बोरो करा है, हमने इनहेरिटेड नहीं करा है, हमें ये विरासत में नहीं मिली है, हमने इसको बोरो करा है। और इसके लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट, हमारी ड्यूटी बनती है कि वी मस्ट प्रिजर्व इट एंड प्रोटेक्ट इट। किसने बोला है? लेस्टर ब्राउन ने बोला है, राइट? कि हमने इसको बोरो नहीं करा है, हमने इसको बोरो करा है अपने बच्चों से, इसको हमें इनहेरिटेड नहीं है, राइट? तो हमें इसको जो है क्या करना है? अपने जो है बच्चों को जो है सेम कंडीशन, अच्छी कंडीशन में जो है उनको रिटर्न करना है, क्योंकि हमने इनको बोरो करा है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है? तो अगर हमारे पे रिसोर्सेज क्या है? एक लिमिटेड होते हैं, कुछ रिसोर्सेज जो है जैसे सन है, कभी नहीं खत्म होने वाला है, परंतु कोल क्या है? रिसोर्सेज है, कोल क्या है? एक लिमिटेड है, एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे, राइट? तो हमें जो है इन चीजों को क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है। वाटर क्या है? वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पानी की हमारी जरूरतें जो है पूरी होती है, राइट? और पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इस चीजों को अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन में क्या होगी? शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे आजकल देखा कि पानी की कितनी शॉर्टेज हो रही है। तो ये चीजों को हमें ध्यान में रख के जो है हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और हम जो है इसके क्या है? स्टवर्ड्स हैं ऑफ द प्लैनेट, हम जो है मैनेजर हैं, हम प्रबंधक हैं उसके, और हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल क्या है? ट्रस्टीज भी ऑफ द लीगेसी, माने उनके जो इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्सेज हैं उनको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं।
द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और कंसेप्ट है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. A sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड कमीशन ने जो है इसको पॉपुलराइज करा था इन 1987 में. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हम डेवलपमेंट करें, परंतु ऐसा डेवलपमेंट करें विदाउट हार्म द नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हमारी जो है हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, ऐसा डेवलपमेंट जो है हमें करना चाहिए. राइट तो ये सबसे पहले कब हुआ था? पॉपुलराइज इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन. तो ये जो है टर्म जो है आप लोग जो है इसको याद करके रखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. In its report, it defined the idea as development that अब क्या था? that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सा है कि हमें मान लो मैं यूज कर रही हूँ या हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, मीट्स द नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. तो हमें जो है हर चीज का क्या करना चाहिए, नीड होनी चाहिए, वांट्स नहीं होनी, चाहत नहीं बनानी चाहिए हमें उसकी कि हम एक्सेस में उसको यूज करें, अरे भाई आज है कल के लिए नहीं सोच रहे हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमें जो है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए. ऐसा विकास जिसे जो है बनाए रखा जा सके, मतलब ऐसा विकास हो कि कोई हार्म ना हो नेचर को, कोई उसके रिसोर्सेज को नुकसान हो या हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को जो है कोई नुकसान ना हो. इस तरह से हमें जो है कोई भी डेवलपमेंट है तो इस तरह से करना चाहिए कि हमारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी प्लानेट है उसको कोई हार्म ना हो. तो सेम यहाँ पे बोला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, आज की जो है हमारी जो जरूरतें हैं उसको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, हमें ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स such that without stripping the natural world of resources future generation would need. कि हमें जो है आज सारी चीजों को यूज करना नहीं चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना. कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, नल खुला है तो चलो पानी बह रहा है तो बहने दो. नहीं बच्चों, आज जो है अगर हम थोड़ा सा बचाव करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है हेल्प मिलेगी. उनके लिए हमारे को रिसोर्सेज को जो है क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. ठीक है, तो हमें जो है रिसोर्सेज को जो है हमारी नीड बनानी चाहिए, ना कि वांट्स बनानी चाहिए. राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. अब एक जो है लुसाका जाम्बिया में जो है जू है, चिड़ियाघर है. अब वहां पे क्या है बच्चों, एक देयर इज अ ह्यूज केस, एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ है उन्होंने, और उसमें जो है कोई एनिमल नहीं है, देयर इज नो एनिमल, बट एक जो है बड़ा सा मिरर है. राइट, तो उसमें लिखा हुआ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का जो है सबसे खतरनाक एनिमल कौन है. अब क्या होगा बच्चों, जब हम जू में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, वहां पे अपनी इमेज देखेंगे. जब हम अपनी इमेज देखेंगे तो हमें कौन दिखेगा, डेंजरस एनिमल, इट मीन्स कौन है, ह्यूमन बीइंग. तो यहीं पे ये बताया, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal, or inside the animal there is no animal but a mirror where you see yourself. जहाँ पे आप जो है अपने आप को देख सकते हैं, कोई आपको वहां पे नहीं दिखेगा, सिंपल सी आपको अपनी इमेज दिखेगी. तो आपको ऑब्वियस अपने आप समझ जाना चाहिए कि सबसे खतरनाक एनिमल कौन है वर्ल्ड का, आदमी अपने आप में है. राइट, तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंस देन द मूवमेंट है किस तरह से जो है चला आ रहा है. तो इसको मैं जो है एक्सप्लेन कर दूं एक बार. नाउ वी डोंट टेक ए मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ इट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री द अर्थ इटसेल्फ इज टेकन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक नीड्स है अपनी. It has its own vital processes
its vital signs now show that it is not in good health. जो उसके vital signs है, जैसे अभी मैंने बताया फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं और जो है किस तरह से ग्रासलैंड जो है खत्म हो रही है, बैरन लैंड बन रहा है, या हम फिशरीज को यूज करें, तो ये इसके क्या है, वाइटल साइंस है. तो इट्स वाइटल साइंस नाउ शो दैट इट इज नॉट इन गुड हेल्थ, इट इज अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. वी आर गुड, हम लोग क्या हैं, वी एज गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट हैव बिगन टू रियलाइज आवर moral obligations. We now realize that we have to leave this planet as our legacy to the future generation, and like responsibility trustees we have to leave it in good health. Second, मैंने बताया था आपको sustainable development. The concept of sustainable development became popular in 1897. तो ये आप याद रखें कि sustainable development जो है कब हुआ था, 1987, सॉरी, पॉपुलराइज्ड इन 1987. ठीक है. और ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ था बच्चों, 1972 में, और कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में. The concept of sustainable development became popular in 1987. It means development that meets the needs of the present but does not affect the ability of, जो कि इतना हम यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट ना पड़े, फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. द रियलाइजेशन हैज कम टू लेट. ग्रेट हार्म हैज ऑलरेडी बीन डन बाय मैन. ही हैज प्रूव टू बी द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द, जितने भी हमारे जो है अपने अर्थ को जो हम डिक्लाइन कर रहे हैं, सारे एनिमल्स में सबसे डेंजरस कौन है, इंसान है. ठीक है. जैसे अभी मैंने बताया था कि वहां पे जू था और उसमें जो है एक केज रखी हुई थी, एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था, और उसमें जो है क्या लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. एक मिरर था और कोई एनिमल नहीं था उस केज में, और एक मिरर में जब हम अपनी इमेज देखेंगे तो इट मीन्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हुआ, ह्यूमन बीइंग वे, राइट. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था द एलियन प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला. और हमने देखा कि किस तरह से जो है ग्रीन मूवमेंट जो है सबसे पहले न्यूजीलैंड पे स्टार्ट हुआ था 1972 में, और उसके बाद जो है 1987 में जो है जब लोग जो है थोड़े से जागरूक हो गए थे और इस मूवमेंट के साथ जो है जुड़ गए थे, और उन्होंने थोड़ा सा रियलाइज करा था कि उनके जो व्यूज हैं मैकेनिस्टिक से किस में चेंज हो गए थे, होलिस्टिक व्यूज में चेंज हो गए थे, कि हमें जो है अपनी अर्थ को, जिसके हम जो है स्टीवर्ड्स हैं, हम प्रबंधक है, मैनेजर हैं और ट्रस्टीज हैं, और हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. उसके लिए जो है सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 1987 में जो है पॉपुलराइज हुआ था. इसका मतलब होता है कि हमें जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी, ये नहीं कि फ्यूचर की जनरेशन को जो उनकी जरूरत है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें. ठीक है. तो हमें उतना ही जो है हमें नीड है, जितना नीड है उसी को जो है हमें पूरा करना चाहिए, ना कि उसे हमें अपने वांट्स बनाना चाहिए, चाहत बनाना चाहिए. तो इसी को जो है वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.